जिसको है वो फोन कर ले और बुला ले, आया तो उसका नसीब। ठीक है, स्टार्ट करूं? ओके। मेजॉरिटी दूध पीते हैं, बराबर है? दूध पीता है इंडिया, बराबर है ना? और आज तक हमने माना है कि दूध बहुत अच्छा है, संपूर्ण है। आप किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था ना, ये पौष्टिक आ रहा है, संपूर्ण आहार है, वगैरह वगैरह जो है, बताया गया कि ये होलसम डाइट है, ये अमृत है, इसमें जो है सब कुछ है, इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन है, इसमें से हेल्थ मिलती है, एनर्जी मिलती है, मसल बिल्टअप होता है, हाइट बनती है, बोन्स बनते हैं, दांतों को भी दांत मजबूत होते हैं। डॉक्टर्स भी यही बताते हैं, हमारी परंपराएं ये भी यही बताते हैं, हमारे जो शास्त्र में भी यही लिखा गया है। और बहुत सारी तर्क भी दिए जाते हैं कि जानवर जरूर से ज़्यादा दूध निकालता है, अगर हम नहीं पिएंगे तो उनको बहुत तकलीफ होगी, वगैरह वगैरह वगैरह, काफ़ी कुछ है। तो वो डिटेल्स में बराबर है, यही कारण से हम लोग दूध पीते हैं ना, राइट? क्या क्या कारण है? नहीं, मैं भूल गया, अभी आप सुनाओ। अनुभव पे क्या है, कुछ हुआ है? बहुत ताकत आती है? बॉडी बहुत होती है, मजबूत हो जाते हैं, हड्डियां मजबूत हो जाती है। हड्डियां मजबूत है या नहीं? यस और नो? हाँ, नी जॉइंट के ऑपरेशन है, बढ़ गए कि कम हो गए? दांत टूटने हैं कि नहीं ज्यादा? डेंटिस्ट क्यों इतने बढ़ गए? हाँ, बढ़ गए कि नहीं? ऑर्थोपेडिक सर्जन बढ़े कि नहीं? बराबर है। ये दवाइयां टॉनिक बॉनिक बढ़े कि नहीं? हाँ, अगर था तो टॉनिक नहीं लेना चाहिए था ना। दूध तो पीते हैं, सुबह उठे शाम तक, और रात को सोते वक्त भी दूध पीते हैं ना। इतना दूध पिया है, हर एक इतने फॉर्म में दूध पिया है, तो अपनी मसल्स कितनी ताकत है। अगर मैं किसी को बोलूं कि ये 15 किलो की बैग यहां पड़ी है, आपको मेन गेट तक लेके जाना है, कितने जन उठा के जाएंगे? ये हाथ में है तो ये हाथ से ही उठाएंगे, दूसरे हाथ में लेंगे नहीं। कितने जन जाएंगे? आपका वजन 60 किलो है, 70 किलो है, 80 किलो है, 100 किलो जो भी है। मैंने कितना किलो की बैग बोली है आपको? 15 किलो की बैग है, जिसका हैंडल भी अच्छा है। आपको यहां से उठा के खाली गेट तक जाना है। जाएंगे? नहीं जा सकते। यही चीज घोड़ा है, घोड़े पे 2 आदमी बैठे हैं, और घोड़े को बोलूं कि यहां से मुझे अहमदाबाद जाना है, घोड़ा ले जाएगा? ले जाएगा? एक बैलगाड़ी जो है अपने वजन से अनेक गुना ज्यादा वजन खींच के कहां तक जा सकती है? लंबा जल लेके जा सकती है ना, कितना वजन भर के, बराबर है। हॉर्स पावर किस पे से आया? घोड़े पे, बराबर है। बैलगाड़ी इतना वजन है, पूरा पहले खेती पूरा बैल करता था। हाथी की बात करूं, एक बड़े से बड़ा पेड़ ऐसे उखाड़ के फेंक देता है ना। आपको बोलूं कि भैया एक छोटा सा लकड़ी वाला ये तोड़ दो, वो भी टूटता नहीं है, बराबर है। और वो एग्जाम्पल दूं, ये सभी ने दूध कब तक पिया? हाँ, कब तक पिया? हाँ, बचपन में जब तक पिया तब तक पिया, बराबर है। और पिया तो किसका पिया? बराबर है। उनमें ताकत कम है, उनमें शक्ति कम है, बराबर है। उनमें हड्डियां ज्यादा है या आप में हड्डियां ज्यादा है? हाँ, उनके मुकाबले आप कितनी मजदूरी करते हो, तो उनको क्यों कोई तकलीफ नहीं हुई? और प्राणी चाहिए तो 5000 से ज्यादा दूधालु प्राणी है। कितने? 5000 से ज्यादा। तो हर प्राणी ने बचपन में अपनी मां का दूध पिया, वो पिया, उसके बाद में नहीं पिया।
और हमने क्या किया? किसी को नहीं छोड़ा, जिसका मिला उसका पिया। और कब तक पिया? जिंदगी के अंतिम सांस तक। कोई तो विल में लिख के जाएगा, मैं मरूं ना तब मुझे दूध पिला देना। पता नहीं, मैंने सुना है किसी ने शराब लिखा था, तो दूध तो उससे तो अच्छा ही लिखा है। क्या लगता है, ये जानवर गलत है? भी दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? देखिए, दूध जो है, मैंने बताया कुदरत की संपूर्ण व्यवस्था है। जब बच्चे को दूध जरूर था, कुदरत ने दूध पैदा किया, मां को दिया। मां को पता नहीं, लेकिन वो आ गया, बराबर है। और कब तक ये दूध आया? कब तक? हाँ, चलने लगता है तब तक, या मां को छुट्टी मिली है तब तक? पहले तो आज की तारीख में दूध पीने वाली मां को खुद को दूध नहीं आता है, इसलिए फिर वो इंजेक्शन लेते हैं और फॉर्मूला मिल्क चालू हो गया घर घर में। तो कुदरत ने बच्चा जब पैदा होता है तब उसको दूध की व्यवस्था की है, बराबर है। और जब तक दांत नहीं आता है तब तक बच्चा दूध पीता है, क्योंकि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसी बनाई है कि वो पिएगा, डाइजेस्ट कर लेगा। क्लियर? दांत आने के बाद वो चबा सकता है, कुछ खा सकता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंज आ जाता है। उसके बाद में मां का दूध की जरूरत नहीं है, बच्चा दूसरा खाने लगता है और मां का दूध अपने आप से बंद हो जाता है। यस और नो? फिर मां को वापस दूध कब आएगा? जब दूसरा बच्चा आएगा तो, बराबर है। फिर वो दूध वापस बंद हो जाएगा। यस और नो? फिर अगर तीसरा बच्चा आ गया, टेंशन मत लेना, खाली एग्जांपल दे रहा हूं, तो वापस तीसरी बार आएगा, बराबर है। तो ये दूध किसके लिए आया? कौन सा बच्चे के लिए? हाँ, तीसरे बच्चे के लिए। पहले दूसरे बच्चे को पिलाया मां ने? हाँ, अभी नहीं। अब जब भी तीसरे बच्चे का दूध आया तब मां ने पहले दूसरे बच्चे को पिलाया? क्यों नहीं पिलाया? मेरा ये प्रश्न आपको, आप लोग ने आपके पहले दूसरे बच्चे को क्यों नहीं पिलाया? अभी ये जवाब आपको देना है, क्यों नहीं पिलाया? हाँ, वो खुद खा सकता है, इतना ब्रह्म ज्ञान आपको है। वेरी गुड, तालियां बजाओ। वो बच्चा खा सकता है इसलिए उसको दूध नहीं पिलाया, बराबर है। तो गाय का बछड़े के लिए दूध किसके लिए आता है? गाय को दूध किसके लिए आता है? बराबर है। गाय का बच्चा कब तक दूध पीता है? बराबर है। गाय के बछड़े, दूसरा बछड़ा आता है तभी गाय क्या करती है? पहला दूसरा बछड़ा पीता है, पहले बछड़े को पिलाया? नहीं पिलाया, बराबर है। पहला बछड़े ने मांगा था? नहीं, उसने नजर भी नहीं की, बराबर है। तो ये गाय का दूध किसके लिए आया? उसके बच्चे के लिए। आपके लिए आया था? हा? आपके बच्चे के लिए आया था? आपके पिता के लिए आया था? आपके पति के लिए आया था? आपके भाई के लिए आया था? दादा दादा नानी काका मामी किसके लिए आया? हाँ, किसके लिए आया? कुदरत की व्यवस्था से तो वो बच्चे के लिए ही आया। एक चीज समझ लीजिए, बहुत क्लियर समझ लीजिए, ये बहुत एक्सक्लूसिव चीज है। सिर्फ 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 उस पैदा हुए बच्चे का ही हक के लिए ये दूध आया है। उस मां को यह पता है कि उसके पहले दूसरे बच्चे का भी हक नहीं लगता है और वो मां नहीं पिलाती है। तो किस सोच ने हम उस जानवर का दूध छीन लिया हमने, और जिंदगी भर तक पीते हैं। वो जानवर तो बचपन में पिया हो, पिया बाद में छोड़ दिया।
तो कौन सी सोच ने हमको ये जिंदगी भर पीने के लिए मजबूर किया? कौन सी विचारधारा? और क्या मिला वो भी छोड़ो, व्हाट हैव यू गॉट आउट ऑफ इट? क्या मिला आपको वो दूध पी के? तो एक तो जो है पैदा हुए बच्चे के लिए है, ये साइलेंट किलर का काम करता है, आपको धीरे 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 धीमा जहर है और आपको मौत की ओर ले जा रहा है। अनेक हेल्थ इश्यूज है। और आध्यात्म के मार्ग पे कितने जन है यहां पे बताइए? कितने जन आध्यात्म के मार्ग पे हैं? आप दूसरे को देख के क्यों करते हो? मुझे पता नहीं। अरे एवरीबडी इज अ स्पिरिचुअल बीइंग। आप नहीं हो कैसे पता है? सोचना पड़ता है ना। मैं आध्यात्म डिफिकल्ट है क्या? एनीवे, हर किसी को जाना तो यही मार्ग पे है। आप जाने या न जाने आपको बनना ही पड़ेगा कॉन्शियसली। जरूर नहीं आध्यात्म के मार्ग में मीन्स मंदिर में जाकर बैठना है, पूजा पाठ करना है, आपकी सोच बदलनी है और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? तो वहां तो ये बहुत ही बड़ी बाधा है। इसमें अकल्पनीय हिंसा है। कत्ल खाने से ज्यादा हिंसा डेयरी में है। और आज की तारीख में जो भी दूध आता है उसमें से 80% दूध मिलावट वाला, एडल्ट्रेशन वाला आता है। सिंथेटिक दूध मैं यहां भी बना के बता के दिखा सकता हूं आपको। और वो दूध की मिठाइयां और वगैरह वगैरह पनीर चीज आप खाते हैं बड़े प्यार से। और पर्यावरण के तो अनगिनत इश्यूज खड़े हो गए हैं। जितना डेंजर ये कार पोल्यूशन का है, उससे ज्यादा ये एनिमल का पोल्यूशन हो चुका है। कैसा लगता है ये चित्र? मां बच्चे को दूध पिलाती है, कैसा लगता है? अच्छा है, स्नेह का संबंध है ना। मां को भी प्यार है पिलाने में और बच्चा भी बड़े प्यार से पीता है। संतोष है, तृप्ति है, बराबर है। कोई तकलीफ है इसमें? हमारे में कोई गलत भाव आते हैं? नहीं आते हैं, बराबर है। इसमें क्या दिखता है? रखूं या हटा दूं? करते तो यही है ना। जानवर है, गाय हो या भैंस हो, कोई पहचान है क्या? उसके साथ रिश्ता है क्या? कोई एफिडेविट बना के दिए कि यू आर माई मदर और आई एम योर दिस वगैरह, कुछ बॉन्ड हुआ था? कुछ नहीं। आपने बोल दिया ये मेरी माँ है, चूस लो। क्या है ये? बच्चा भी है, बाप भी पीता है, दादा दादा नानी काका काके मामा मामी पता नहीं एरा गहरा नत्तू कोई भी आके चूस ले। क्या है ये? वो गाय को तो पता भी नहीं वो कौन है, क्या रिलेशन है, कोई भी आए। और आपकी माँ फिक्स है क्या? एक ही माँ है? ऐसे तो माँ एक ही है ना। यहां तो रोज आपकी माँ बदलती है। किसी ने सोचा वो दूध एक ही माँ से आता है क्या? कोई भी माँ चलती है क्या? दूध किसी का भी पिया, मैंने किसी का भी दूध पिया तो तू उसके जैसा होगा। गाना है ना, तूने मेरा दूध पिया है तू मेरे जैसा होगा। तो कुछ गुण उनके भी आएंगे कि नहीं? क्या लगता है? व्हाट इज द कोरिलेशन? कि आप ठोक ठोक के दूध पीते हो, कभी बुद्धि चलाई ही नहीं, जो सच था वो समझने की कोशिश ही नहीं की। कोई भी आके पिए, जब भी आए तभी पिए। गाय मिली तो गाय, भैंस मिली तो भैंस, गधा मिला तो गधा और कुछ ग्लोरीफाई कर दूं तो अभी तो क्या वो कैमल का दूध के पीछे पागलपन हो गया। कैमल का दूध पीने से ये बीमारी ठीक होती। बकरी तो चालू ही है। किसी को पता नहीं है सबसे ज्यादा दूध कैल्शियम किस में मिलता है? आपको पता है? बताइए, कैल्शियम का दूध किस में ज्यादा मिलता है? हाँ, किसको ज्यादा कैल्शियम चाहिए बोलो, मैं उसको बता देता हूं। सबसे ज्यादा दूध है रैबिट में और चूहे में। चूहे का दूध पीने को तैयार है? हो सकता है आप लोग तो पी लोगे, अरे कैल्शियम मिलता है चले, ऐसी की तैसी। फिर तो तर्क भी देंगे, देखो हनुमान जी चूहे पे जा रहे थे तो उसका तो दूध पी सकते हैं ना। तर्क देने में तो हमको कहां बुद्धि का दुरुपयोग ही करना है ना। कुछ भी बता सकते हैं। और परिणाम क्या हो गया ये देखिए।
आज एसिडिटी एक कॉमन प्रॉब्लम है, पेट की कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम है, पेट में गड़बड़ है के प्रॉब्लम है, मोटापा। इंडिया इज ए कैंसरस कंट्री, बराबर है। पंजाब से ट्रेन जाती है राजस्थान में, उसको क्या बोलते हैं? कैंसर ट्रेन चल रही है। तो इंडिया में इतने सारे कैंसर के पेशेंट हो चुके हैं जिन्होंने ये सब गलत खान पान की वजह से हुआ है। तो कैंसर में भी एक मोटा कारण है। और नी जॉइंट के ऑपरेशन, घुटनों के ऑपरेशन, हड्डियों के ऑपरेशन, ये भी इतने सारे बढ़ चुके हैं। इसमें एक मोटा सा विलन है, कौन कौन? जोर से बोलो, आवाज, इधर से तो आवाज ही नहीं आ रहा है। हाँ, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अभी थोड़ा सुनाई दिया। और इतनी नहीं, और इतनी सारी ढेर सारी बीमारियां हैं जो सब आपको फ्री में, बोनस में, गिफ्ट में मिलती है। ये आपको फ्री गिफ्ट है, पिएंगे तो ये मिलेगा। बहुत बड़ी लिस्ट है, आप पढ़ लीजिएगा फोटो। अभी और एक चीज समझना है, चाइना है, जापान है, मलेशिया है, ये देश मांसाहारी है, लेकिन यहां दूध नहीं पिया जाता है, तो वहां हड्डियों के प्रॉब्लम कम है। तो दूध पीने से कैल्शियम नहीं मिलता है, जो कैल्शियम है वो चला जाता है, और इसके कारण हड्डियों के प्रॉब्लम आते हैं। समझ रहे हैं? जिसने भी ज्यादा दूध पिया उन सभी को हड्डियों के प्रॉब्लम है। और आप देख लीजिएगा, जिन्हों को भी नी जॉइंट के रिप्लेसमेंट करवाने पड़े हैं, वो ज्यादातर सभी डेयरी प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट थे, अधिक सेवन कर रहे थे। क्लियर? अभी यहां पे मुझे बताइए, कत्ल खाने का विरोध कौन कौन कर रहे हैं? कत्ल खाने बंद होने चाहिए, नॉनवेज बंद होने चाहिए, हाथ ऊपर करो। अरे साहब, फोटो लेवानो છે, તમે तो અહીંયા आओ, બેસો, અહીંયા બેસો। हरीश भाई तुम्हारा फोटो लेंगे। कितने जन की इच्छा है कि भैया नॉनवेज बंद होना चाहिए, कत्ल खाने बंद होने चाहिए? हाथ ऊपर करे भैया। नहीं है तो नहीं है, कोई जरूर नहीं है। आपको लगता है कि भाई मेरा धंधा ही इस पे चल रहा है, कमाई भी उस पे ही है, मैं भले ना वेजिटेरियन हूं लेकिन कमाई इसमें से है। हाथ ऊपर। सर हाथ करेंगे तो पूरा ऊपर करो, ऐसा। हाँ, बराबर है। अरे कितने फोटो लेंगे, वीडियो उतार रहे हो, चलो अच्छी बात है। कितनों को लगता है कत्ल खाने और नॉनवेज बराबर है? दोनों के लिए आपका हाथ ऊपर है, बराबर है? कि कत्ल खाने के लिए है आपके? दोनों के लिए, बराबर है? तो मैं आपको रास्ता दिखाऊं? देखने को तैयार है? चलो तो तैयार, रेडी? चलो स्टार्ट कर देते हैं। शुड वी स्टार्ट? जो नहीं आए, वी कांट डू एनीथिंग फ्रॉम देम। ओके फाइन। अभी तक जो भी बताया समझ में आता है ना कि बम्पर जा रहा है, ओवरडोज हो रहा है? ओके। तो हम सभी की इच्छा है कि कत्ल खाने कम होने चाहिए, बंद होने चाहिए, नॉनवेज कम होना चाहिए, बंद होना चाहिए। एम आई राइट? 100% पक्का? चलो तो आपके साथ सहकार होगा तो कुछ तो आज कम करवा ही देंगे। आपको रास्ता बता देता हूं, और जितना करेंगे उतना होगा। ओके? अभी ये जो गाय जो है, जिसको हम गौ माता कहते हैं, क्यों गौ माता कहते हैं? 33 करोड़ देवियों का वास है। कहां पे है 33 कोटि देवी? हाँ, पूरे शरीर में। और कोई बताए? 33 करोड़ देवियां कहां रहती हैं उसके शरीर में? हाँ, अरे अपने गाय के शरीर में 33 करोड़ देवियों का वास है, तो कहां पे है? हाँ,
पूरे शरीर में है। और नहीं, किसी ने बताया उसकी पूंछ में है, कोई अलग अलग बताता है। एनीवे जो भी है आप ये मानते हैं, बराबर है। तो जिस पशु को आप माता मानते हैं, उसका प्रतीक मानते हैं, जिसमें 33 करोड़ देवियों का वास है, उसको हम कैसे रखेंगे, कैसे पालेंगे, कैसे पोषेंगे, कितना आदर सम्मान देंगे? एक माँ के साथ जो व्यवहार होता है वैसा कुछ करेंगे या उससे भी अच्छा व्यवहार करेंगे? ये हम समझते हैं, बराबर है। खाली माँ बोलने से काम हो जाता है क्या? तो हमें यहाँ पे एक समझना पड़ेगा, समय बहुत कम है लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो गाय जो है, जिसको हम गौ माता कहते हैं, वो जन्म से लेके उसके अंतिम क्षण तक एक भी पल सुख का अनुभव नहीं करती है। क्या बताया मैंने? जन्म से लेके अंत तक एक भी क्षण सुख का अनुभव नहीं करती है। एक गाय जो आपकी माता है वो दुखी है, आपको पता है? कितनों को पता है कि गौ माता बहुत दुखी है? ठीक है, आप तो लास्ट में आए थे। और कितनों को पता है? तो सुनना चाहेंगे उसकी दर्द भरी कथाएं? शुरू कर देते हैं। गाय पैदा होती है, मैंने बताया एक भी क्षण सुख का अनुभव नहीं करती है। क्यों? ये समझ लीजिए। जैसे ही गाय पैदा होती है, उसका बछड़ा बिछड़ा, मां अलग, बछड़ा अलग। कोई भी मां से उसका बच्चा अलग किया जाए, क्या ये सही है? ये होता है, ये आपको मालूम है? बराबर है। बछड़ा बिछड़ा, देखो बछड़ा नाम कहां से आया? वो अपनी मां से बिछड़ा इसलिए वो बछड़ा है, समझ गए? बछड़ा बिछड़ा, मां की इच्छा थी, मां की इच्छा थी कि मेरा बछड़ा अलग रहे। बछड़े की इच्छा थी नहीं, मेरी मां से नहीं पटती है, मुझे नहीं जाना है। तो ये किसकी इच्छा से हुआ? किसकी इच्छा से हुआ? हाँ, किसकी? मनुष्य की इच्छा। कौन मनुष्य? हाँ, उसने ये क्यों किया? हाँ, दूध के लिए। दूध किसके लिए? समझ में आया? बराबर है। आप खुद सोचो, अगर आपका पैदा हुआ बछड़ा आपसे अलग किया जाए, कैसी वेदना होगी? क्या दुख अनुभव करेगा? क्या वो बच्चा करता होगा? वो बच्चा क्या हंसता होगा? क्या लगता है वो बच्चा? उसकी पीड़ा आप सोच सकते हो, बच्चे की पीड़ा। पैदा हुआ बच्चा जो है वो अपनी मां का दूध नहीं पीता है, मां के बाजू में नहीं है। आप खाली सोचो, मेरा बछड़ा, मेरा बच्चा अगर मेरे साथ नहीं है तो आपकी व्यथा क्या है, आपकी पीड़ा क्या है? जरा सोचो। मां को उधर बांध दिया, बच्चे को उधर बांध दिया, उसकी टांग बांध दी और फिर दूध निकाला गया। किसके लिए? बराबर है। सभी हिंदू है। मुझे ये बताइए, पीरियड में आप लोग काम करते हैं घर में, किचन में कितने जन जाते हैं? कितने जन में प्रथा नहीं है काम नहीं करने की? सब है ना? वो खाना देंगे नहीं, किचन में आएंगे नहीं, बराबर है। ये गाय डिलीवरी करती है तो उसको भी पीरियड्स होते हैं कि नहीं? 1 महीना तक आप लोग तो जाते भी नहीं, कुछ करते हैं ना, तो इसमें से भी खून निकलता है कि नहीं? तो वो दूध आपको चलता है?
कैसे चलता है? आपको पता है, आप पीरियड्स में काम नहीं करते, ये नहीं है, धर्म के साथ में बहुत सारी आपकी मान्यताएं हैं। एक गाय को भी पीरियड्स आते हैं, भैंस को भी पीरियड आते हैं, आपको पता है। तो पीरियड वाला दूध आप नहीं पीते हो? यस और नो? तो क्यों पीते हो? आप नहीं काम कर सकते हो लेकिन गाय का दूध चलता है। अरे क्या बकवास है ये? पता है कि नहीं कि गाय को भी पीरियड्स आते हैं? उसकी डिलीवरी होगी तो उसको भी खून निकलता है कि नहीं, कितने दिन तक? तो वो चलता है आपको, और उसको क्या स्पेशल बेचते हैं ना, चीक बोल के बेचते, पता नहीं क्या क्या बोल के बेचते, और खास स्पेशल प्राइस दे के लेते हैं। जो खुराक वो पैदा हुए बच्चे के लिए कुदरत ने बनाया था, उसको छीना गया। कोई बोलते हैं हमने दूध की चोरी की, मैं बोलता हूं हमने दूध की डकैती की। डकैती और चोरी में क्या फर्क है? क्या फर्क है? डकैती और चोरी में क्या फर्क है? चोर जो है फिर भी मालिक से डरता है। डकैती में तो वो चोर उसके सामने चोरी करता है, उसको बांध के चोरी करता है, उसको मार के चोरी करता है। तो यहां हम क्या चोरी करते हैं या डकैती करते हैं? और ये डकैती होती है, बराबर है। बच्चे को मां से अलग करके दूध लेना, ये कौन सा कर्म बनता है? कर्म की थियरी में तो आप मानते ही हो ना, तो कौन सा कर्म बनता है? मुझे बताइए कौन सा कर्म में आता है? पाप में भी बहुत कैटेगरी होगी ना, लोअर कैटेगरी, मिड कैटेगरी, हाई कैटेगरी, कौन सा कर्म बनता है ये? हाँ हाँ, संचित कर्म। सभी संचित कर्म ही है, लेकिन कितनी इंटेंसिटी का? क्या समझते हैं ये दूध पीने के बाद ये भाव में उसके परिणाम मिलेंगे या अगले भाव में जाके देखना है? अभी मिलेंगे कि नहीं? ये बीमारियां आपको आई है, वो आपके कर्म बंधे हैं, उसका नियम है कि नहीं? क्योंकि अभी बताऊंगा लिस्ट तो मैंने बता दी आपको। तो किसका कर्म हुआ? एक मां को बच्चे से अलग करके उसका दूध पीना, ये बहुत ही भारी कर्म है, और उसकी सजा हम सभी भुगतते हैं। ठीक है? दूध आया था उस बच्चे के लिए, उसको छीन के हमने पिया, बराबर है। अच्छा, गाय माता कितनी साल की उम्र में बन सकती है, आपको आइडिया है? क्या उम्र में उसको मां बनाया जाता है? मैडम उसने वो तब तक तो उसको 2-3 बच्चे हो जाते हैं। उसको पहला जो 1.5 साल की उम्र से वो कंसीव कर सकती है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो अपनी इच्छा से नहीं, जबरदस्ती उसे गर्भधान करवाया जाता है। 1.25 साल 1 साल की उम्र में जबरदस्ती कृत्रिम गर्भधान करवाया जाता है। पुरुष की जरूर नहीं है, उसको तो इंजेक्शन में लेके अंदर घुसाड़ देते, इतना लंबा इंजेक्शन लेके, बड़ी दर्दनाक पीड़ादायक प्रोसीजर है, वो करके उसको गर्भवती बनाया जाता है। यही चीज अगर इंसानों में हो जाए तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। दिल्ली में हुई थी ना, शीला दीक्षित की गवर्नमेंट गई थी, आपको पता है? पता है या नहीं? क्यों गई थी? एक स्त्री के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ था और सब लोग रोड पे आ गए थे और शीला दीक्षित की गवर्नमेंट गई। यहां तो रोज ये सभी जानवर के साथ हर साल होता है, वो गाय हो या भैंस हो, कृत्रिम गर्भधान गवर्नमेंट के सपोर्ट से होता है। इतनी क्रूर है ये। और 2 साल की उम्र में या 2.5 साल की उम्र में पहला बच्चा, बराबर है। दूसरा बच्चा कब आएगा? तीसरे साल। कब आएगा? तीसरे साल। चौथा बच्चा कब आएगा? चौथे साल। ऐसे 1-1 साल चलते रहेगा, बराबर है। इधर गाय दूध देती है, 3 महीने के बाद जबरदस्ती उसको दूसरी बार प्रेग्नेंट किया जाता है, तो अंदर जो है बच्चा है और बाहर से दूध निकाला जाता है। ये कोई मानव के साथ होता है?
मां बच्चे को दूध भी पिलाती है और प्रेग्नेंट भी है। ये सभी जानवर के साथ वहां होता है, तो गाय हो या भैंस हो, सभी के साथ होता है। यह मानवीय है या अमानवीय है? बराबर है। तो ये जो होता है, हर साल उसको प्रेग्नेंट किया जाता है, बच्चे से मां को अलग रखा जाता है, बच्चे को मां का दूध नहीं मिलता है, उसको जो है आर्टिफिशियल दूध दिया जाता है, पाउडर का दूध दिया जाता है, वो दिया जाता है। अभी बताइए कि दूध के लिए स्त्री की मीन्स पुरुष की मीन्स मेल की जरूरत है या फीमेल की जरूरत है? हाँ, फीमेल्स की जरूरत है, बराबर है। तो पुरुष का कुछ काम है, सॉरी मेल्स का कुछ काम है, कुछ काम है नहीं, तो वो कहां जाते हैं? पहले तो चलो खेती में यूज करते, अभी तो खेती बंद हो गई, ट्रैक्टर आ गए, अभी सब ट्रांसपोर्ट के लिए भी सब टेम्पो वगैरह सब आ गए, तो ये सब जानवर कहां जाते हैं? कौन पालता है इसे? कौन पालता है इसको? हाँ, पांजरापोल। कितने जानवर एक पांजरापोल पालता है? पांजरापोल की ताकत क्या है, मुझे ये बताइए। 70% ऑफ व्हाट? सर आपको पता है एक साल में कितने जानवर पैदा होते हैं? एक साल में जानवर की कत्ल कितनी होती है वो भी पता है सर? तो आगे बताऊंगा मैं। हाँ, हमारे पांजरापोल की कोई ताकत नहीं, मैं आपको बता देता हूं, प्रश्न पूछा है तो वो खाली शो पीस है, हमको भ्रमित करने के लिए। करोड़ों जानवर काटे जाते हैं हर साल, 3 से 4 करोड़ जानवर काटे जाते हैं, उसमें से 50% मेल पकड़ो तो क्या 1.5 करोड़ जानवर हर साल आएंगे? आपकी संभालने की ताकत है? अरे वो जितने भी पांजरापोल है 10 साल 20 साल 50 साल पहले की आज भी कैपेसिटी वही है, तो कहां पाल रहे हैं वो जानवर? 1000 2000 5000 की कैपेसिटी है, उसके 5000 की 5 लाख कैपेसिटी नहीं हुई है। तो पांजरापोल जो है वो एक दिखावा है, शोपीस है, उनकी कोई ताकत ही नहीं कि इतने जानवर को संभाले। उनकी नियति एक ही है, क्या क्या? उनको कत्ल खाने ही जाना है, उनकी नियति है। तो पुरुष का तो काम नहीं है, सॉरी पुरुष ने मेल्स का काम नहीं, पुरुष बोलेगा तो इंसान हो जाता है। अभी गाय जो है, दूध बच्चा दूध बच्चा दूध बच्चा दूध बच्चा, अभी गाय की कैपेसिटी वो मान लो 4-5 लीटर की है, लेकिन हमको तो ज्यादा से ज्यादा दूध चाहिए, तो हम उसको अप्राकृतिक खुराक देंगे, उसको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देंगे, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन देंगे, हार्मोन्स के इंजेक्शन देंगे, और ये गाय कहीं विद्रोह न कर दे, कहीं भड़क न जाए, इसलिए उसको नशे भी दिए जाते हैं, पड़ी रहे ऐसी के ऐसी। आपने कोई तबेले में गए हैं आप लोग? हाँ, अरे आप ज्वेलरी के उधर जाते हो, सब जगह जाते हो, एग्जीबिशन में जाते हो, कपड़े में फैशन शो में जाते हो, तो जहां से आपको दूध आता है वहां अभी तक एक भी बार नहीं गए, क्यों? किटी पार्टी में तो सब जगह जाते हो ना, तभी आपकी किटी पार्टी कहां होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल डेयरी में जाने चाहिए, तबेले में जाने चाहिए, 20-30 जन के ग्रुप में जाओ और देखो वहां क्या है, प्रश्न पूछो कि भाई यहां पे जो है मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, इतने मेल्स कम क्यों है? छोटे बच्चे में भी देखो, छोटे बछड़े जो है फीमेल्स कितने हैं, मेल्स कितने हैं। यहां तो बोलते हैं भैया एक टेस्ट करवाया तो आपको सजा हो जाती है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए अलाउड नहीं है ना, गुनाह है। तो वहां जाके देखो क्या हो रहा है, प्रश्न तो पूछो। 100 गाय होगी तो 1 या 2 नर होंगे तो होंगे, जरूर नहीं है। धंधा है, प्रॉफिट है, तो जिसकी जरूरत है नहीं है,
और इधर गाय दूध बछड़ा करती है और उसकी कैपेसिटी 5 लीटर की, आप 15-20 लीटर रोज निकालते हो, अंदर पेट में बच्चा है और आप दूध खींच रहे हो, तो होगा क्या? दूध बच्चा 3-4 बच्चा पैदा करने के बाद वो गाय ज्यादा दूध नहीं दे पाती है, बच्चे पैदा नहीं कर पाती है। अब इसका गाय का क्या होगा? मैं जब गाय बोलता हूं तो भैंस भी आ ही जाती है, तो अभी उसका क्या होगा? टेल मी। हाँ, क्या होगा? कत्ल खाने ही जाना पड़ेगा। ऑप्शंस है, मैं आपको बता देता हूं। वो गाय को आप खुला छोड़ दो, वो खेत में जाएगी और खेत में खाएगी, तो वहां क्या होगा? वो किसान उसको डंडे मारेगा या तो गोली मार देता है। रास्ते पे आएगी तो एक्सीडेंट में मर जाएगी। सब्जी मार्केट में चली जाए या फ्रूट मार्केट में चली जाए तो वहां भी उसको डंडे ही खाना है। अगर अपनी सोसाइटी में आ जाए, कितने जन बोलेगा अरे गौ मैया आई है, चलो मेरा पार्किंग दे देता हूं। कितने जन उसको वेकेट करके देंगे पार्किंग। फिर गाय है तो बैल को भी तो लाना पड़ेगा, फैमिली में रहेंगे। फिर उनके बच्चे होंगे तो और एक पार्किंग खाली करके देंगे, बच्चे को भी अलग रूम चाहिए, बेडरूम चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग क्या करेंगे अगर आपकी सोसाइटी में गाय या बैल आ गए या भैंस आ गई? आप लोग क्या उसको पूजेंगे? क्या करेंगे? आप भी सिक्योरिटी वाले को चिल्लाएंगे अरे बाहर निकाल, वो गाय माता है, ये वो सब बोलने में ठीक है। आएंगे तो हम पूजा पाठ कुछ नहीं करेंगे, बोलो मंदिर के सामने बांध के रखो, हम लोग उधर आएंगे, थोड़ा खिला के भाग जाएंगे, बराबर है? तो अब इसकी नियति क्या है? क्या ऑप्शंस बचे हैं? रास्ते में देखा गाय रास्ते पे बैठी है, घूमती रहती है, देखा है कि नहीं? आप लोगों ने देखा है ना? क्या खाती होगी वो गाय? कचरा पेटी में खाती है ना। आप लोग सभी ने देखा है ना? तभी गौ मैया याद नहीं आई, 33 कोटि देवी याद नहीं आई। हाँ, सभी जीव दया प्रेमी को क्या हो गया? तभी क्या हो गया? अच्छा, गाय दिखती है, बैल दिखते हैं, भैंस क्यों नहीं दिखती है? क्यों नहीं दिखती है? कभी सोचा? आपको पता है ज्यादा दूध तो भैंस का ही आता है, लेकिन भैंस रास्ते पे क्यों नहीं दिखाई देती है? कभी सोचा? क्योंकि उसको लीगली मारने का अधिकार है, कभी भी चाहिए उसको मार सकते हैं। वो भैंस को हो, स्त्री हो या मादा हो, जो भी हो, मादा हो या जो भी नर हो या मादा हो, उनको लीगली उसकी कत्ल अलाउड है। उम्र से कोई लेना देना नहीं है। गाय के बारे में थोड़े जज्बाती होके कानून बनाए, लेकिन फिर भी वो कत्ल खाने जाते, कुछ राज्यों में अलाउड है, तो उसकी ये यात्रा लंबी यादा पीड़ादायक यात्रा होती है, वहां जाके उसकी कत्ल होती है। कत्ल तो होती है, लेकिन एक आध दो जीवदया वाले पकड़ के बड़े ढंडेरे डालते हैं, मैंने ट्रक पकड़ा, ये ट्रक, अरे हजारों ट्रक निकल गई, उसकी क्या? तो ये सब दिखावा है, बनावट है। कत्ल तो उसको होना ही है। अगर वो कत्ल नहीं होंगे तो आपको यहां रहना डिफिकल्ट हो जाएगा। वो जानवर को रहने के लिए कितना जगह चाहिए, कितना घास चारा चाहिए, आप आपकी सभी प्रॉपर्टी खाली कर दो तो भी वो नहीं, उस जगह कम पड़ेगी। आप समझ रहे हो? इट्स टोटली अनफीजिबल सॉल्यूशन, कमर्शियली एज वेल एज अदरवाइज ऑल्सो। बिना कत्ल किए डेयरी इंडस्ट्री चल नहीं सकती है। जितनी डेयरी ज्यादा, उतने ज्यादा कत्ल खाने चाहिए। आप मुझे बताइए, ये कत्ल खाने में जानवर कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? ये जानवर क्या जमीन में से उगते हैं? हवा में से टपकते हैं? पेड़ पे उगते हैं? कहां से आए इतने जानवर? किसी ने कत्ल के लिए पैदा किए उसको? तो इतना जानवर आता है कहां से कत्ल खाने में? क्या होगा भैया? इतने जानवर कत्ल खाने में आते कहां से है? हां, कौन करता है इतने जानवर? जमीन में नहीं उगते उतना तो पता है ना, आसमान से नहीं टपकते वो भी पता है ना, पेड़ पे उगते नहीं है वो भी आपको पता है ना।
तो कहां से आए? अल्टीमेटली वो आते हैं डेयरी उद्योग से, बराबर है। वो तबेला हो या जो भी पांजरापोल हो या जहां से भी डेयरी हो, वहीं से आते हैं। यस और नो? कोई डाउट है? तो ये डेयरी उद्योग किसके लिए चल रहे हैं? दूध के लिए चल रहे हैं या जानवर सप्लाई करने के लिए चल रहे हैं? हाँ? तो मेन प्रोडक्ट क्या है? दूध। उसका कचरा क्या है? ये जानवर। तो कचरा डिस्पोज कहां करते हैं? कत्ल खाने में। तो जो गौ माता है वो कचरे के भाव से कहां जाती है? और वहां पे उसके कत्ल होते हैं। गाय हो, बैल हो या गाय भैंस जो भी हो, सब कहां जाते हैं? उनकी अंतिम नियति कहां है? आप समझ गए? तो इतने सारे जानवर की कत्ल कहां हुई, क्यों गए? क्लियर? अभी इतने जानवर कटेंगे तो उसमें से कुछ मांस निकलेगा, और ये मांस को क्या करेंगे हम? बाजार में सस्ता बिकेंगे तो मांसाहार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और यही मांस जो है हम एक्सपोर्ट करेंगे। आपको पता है भारत जब आजाद हुआ तब भारत का बीफ एक्सपोर्ट में नामो निशान नहीं था। मिल्क प्रोडक्शन में भी था, लेकिन बाजार मीन्स अभी जो है तभी नाम ही नहीं था। भारत 80% वेजिटेरियन था और 20% नॉन वेजिटेरियन था। आज हुआ क्या है? उल्टा हो गया। 80% पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन और 20% पॉपुलेशन। पहले जितने जानवर से उसके बस्ती भी घटी। क्या हुआ? और भारत आज नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है। जानवर घटे लेकिन दूध बढ़ गया। कैसे हुआ? जबरदस्ती। सब दुनिया भर की जबरदस्ती, उसमें बहुत कुछ आ जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लेके, इंजेक्शंस लेके, गलत खुराक देके, सब देके उनसे जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा दूध लाया गया। भारत में पहले अलग गाय थी, फिर उधर से ज्यादा दूध देने वाली गाय भी लेके आए और उसका ही हमने ब्रीडिंग किया है। और ये सब किया है हमने हमारी दूध की मांग के लिए। तो जितनी ज्यादा दूध की मांग उतने ज्यादा जानवर पैदा किए जाते हैं, और ये जानवर जब काम के नहीं होते हैं तो उनकी कत्ल होती है। तो जन्म भी मनुष्य द्वारा प्रायोजित और मौत भी मनुष्य द्वारा प्रायोजित। मीन्स जो काम कुदरत का है, जन्म और मरण का, वो मनुष्य ने अपने हाथ में ले लिया। जो बहुत बड़ा पाप किया है मनुष्य जात ने, जबरदस्ती जानवरों की बस्ती बढ़ाते हैं और जबरदस्ती उनको कत्ल खाने बेच के कत्ल करवाते हैं। तो कारण क्या है? एक ही कारण है, दूध की मांग। और इतनी ज्यादा मांग कि जानवर की बस्ती तो बढ़ाई, फिर भी दूध की डिमांड हमारी कम नहीं होती है। तो हमने क्या किया? दूध में मिलावट चालू कर दी, और यह दूध की मिलावट भी कम पड़ने लगी तो हम नकली दूध बनाना चालू कर दिए। आप सभी व्हाट्सएप पे तो है ना, आती हैं कि नहीं? मिल्क पे गलत ये जो है दूध, नकली दूध पकड़ा गया, नकली मक्खन पकड़ा गया, नकली चीज पकड़ा गया, नकली मावा पकड़ा गया। सुना कि नहीं? देखा है कि नहीं? नकली दूध के वीडियोस भी देख के क्या किया आप लोगों ने? ये वीडियो देखने के बाद क्या किया आप लोगों ने? क्या किया आपने? हाँ, क्या किया? डिलीट किया या फॉरवर्ड किया या कुछ नहीं? हाँ, डिलीट करके मोबाइल में जगह कर ली। इस सिगरेट पीने वाला भी यही करता है। सिगरेट पे तो छापा हुआ है ना, स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, कैंसर वाले का फोटो डाला हुआ है, फिर भी हम सिगरेट पीते ही है ना। अगर इतनी कमजोर अवस्था है तो स्वस्थ कैसे रहेंगे? अरे वीडियो देखी थी तो कुछ सच तो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी थी, ये सच है या झूठ है। नहीं होगा तो अगर डाउट है तो क्या करने का? बेनिफिट ऑफ डाउट, मैं नहीं पिएगा या मैं नहीं पीऊंगी। इतना भी आप लोग नहीं कर सकते हो? इतनी हिंसा, इतना गलत खुराक, और सुबह उठे रात भर तक कितना दुष्प्रचार हो रहा है उसके नाम पर।
दूध निकालते हैं। दूध पीने की व्यवस्था आपको मालूम है कुदरत की कैसी है? डायरेक्ट मां से चूस के पीने का, सिंपल। जितने भी दुधालु प्राणी है सभी डायरेक्ट मां से चूस के पीते हैं, हवा में खुला नहीं छोड़ा जाता है। आप चेक कर लीजिएगा। और यहां पे आपके घर पे दूध आता है, क्या डायरेक्ट गाय के स्तन पे लगा के डायरेक्ट पाइपलाइन आ रही है आपके घर पे? कैसे आता है? तबेले में निकाला जाता है, फिर कुछ घंटों के बाद आपके घर में अगर डायरेक्ट डिलीवरी आती है तो थैली वाला दूध कितने दिन के बाद आता है? हाँ, 2 दिन के बाद में तो पूरी जिंदगी पड़ी है सर। लिमिट है ये, और वो क्या लिमिट आपको क्या लगता है? यहां तो आनंद डेयरी है। अरे वाह, आनंद वाले भी है ना कुछ? किधर है आनंद वाले? सर आपको तो ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए ना, आपके तो आजू बाजू में ही हो रहा है। डॉक्टर कुरियन वो तो गए, तो सबको जाना है। क्या लगता है ये थैली वाला दूध कितने दिन में आता होगा? कैसे टिकता है ये दूध? आपको खुद को पता है ना, ये दूध कुछ ही घंटों में खराब हो जाता है कि नहीं? अनुभव है कि नहीं? गर्मी के सीजन में तो एकदम जल्दी खराब हो जाता है, बराबर है। तो ये दूध जो है 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद आता है, वो फिक्स है। तो ये टिकता कैसे है? हाँ, क्या खाली पैस्चराइजेशन से टिक जाएगा? पैस्चराइजेशन तो आप भी घर पे गर्म करते हो, कितने घंटे तक टिकता है? आपके घर में भी आते ही आप गर्म करते हो ना, वहां से भी पैस्चराइजेशन में क्या होता है? हीटिंग प्रोसेस ही है और कुछ है? तो वहां से इतने दिन तक टिकता कैसे है? कभी सोचा आपने? बस मिला, सफेद है, पी लिया, सुनी सुनाई कहानी पे चल दिए। भयंकर केमिकल डाले जाते हैं, जबरदस्ती रेफ्रिजरेशन रखता है, तो कितनी पर्यावरण की नुकसान है। रेफ्रिजरेशन मीन्स पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। और ये जो जानवर जो है मीथेन गैस छोड़ते हैं, सभी जानवर मीथेन गैस छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड से अनेक गुना हानिकारक है। उसकी असर, रेफ्रिजरेशन की असर, स्टोरेज की असर, ये सभी डेंजरस है एनवायरनमेंट के लिए। ये जो है ये दूध निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है? डेयरी में मशीन लगते हैं, आपको पता है ना। तो मशीन में क्या करते हैं? मशीन खींचता है, बराबर है। आपने 4 जगह 4 लगा दे, मशीन तो छिक छिक छिक। अभी मान लो उसमें 1 में कम हो गया या 2 में कम हो गया, मशीन को पता चलता है? मशीन तो खींचेगा। अभी दूध नहीं है तो क्या आएगा? हाँ, खून आएगा, बराबर है। अभी वहां पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वहां पस भी बनेगा। एक जानवर को कोई देखभाल करने वाला तो वहां है नहीं, वापस लगाया जाएगा तो ये पस और खून वाला दूध आपके पास आता है। और ये खून और पस वाला दूध पीते हैं और आप बोलते हैं मैं वेजिटेरियन हूं। ये बड़ा प्रश्न है आपके लिए। ये हकीकत है। फॉरेन में तो इसके मापदंड है सर, कि इतना जो है ना, इतने पीपीएम का जो है खून हो सकता है, इतना पस अलाउड है। इंडिया में तो कुछ भी नहीं, जब तक आप पीते हैं तब तक सब सही है। वेजिटेरियन है ना आप लोग कि नहीं? खून और पस वाला दूध चलता है क्या? हाँ, लेकिन ये आता है। अभी सोचना आपको है। जानवर को बीमार रहते हैं, ऐसी गंदी जगह में रखते हैं जहां आप सोच नहीं सकते हो। हिलने की जगह नहीं, चलने की जगह नहीं, कोई हवा नहीं, कोई लाइट नहीं, वेंटिलेशन नहीं, तो वो बीमार तो होंगे ही। तो वहां पे उनको एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन देते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस देते हैं। वही जो चीज है वो दूध में आएगा कि नहीं? यस और नो? तो वो हम पीते हैं। अभी ये जो दूध है
मिल्क इटसेल्फ इज ए हार्मोन, उसमें हार्मोन्स होते ही है, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ उसके लिए, तो उसके लिए ग्रोथ हार्मोन्स चाहिए, तो दूध में होते ही है। तो किसके ग्रोथ के लिए है? बच्चे के, उसके बच्चे के ग्रोथ के लिए बनाया है, बराबर है। उसमें फिर ये हमने हार्मोन्स के इंजेक्शन डाले, हमने ऑक्सीटोसिन डाला हुआ है, हमने एंटीबायोटिक्स डाला है, तो वो सब हमारे दूध में आएंगे तो उसकी कुछ असर होगी कि नहीं? फिर उसमें एडल्ट्रेशन करेंगे, प्रिजर्वेटिव्स डालेंगे, वो सबकी असर होगी कि नहीं? यस और नो? तो कभी सोचा है उसकी क्या असर होती है? और यहां मैंने जैसे बताया, पहले भी गवर्नमेंट बोलती थी कि भाई ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्टिंग की भी फैसिलिटीज है, तो गुनाह है, कराएंगे तो भी। यहां तो गवर्नमेंट सामने, आपको समझना है कि ये हिंसा है। अभी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए। इसका मतलब ये है कि वे साल के करीब 7 महीने गर्भवती किए जाने वाली बंदूक, इंजेक्शन, सिरिंज और सुई को बार बार अलग अलग पशुओं पे साफ किए बगैर ही इस्तेमाल किया जाता है। हर समय नहीं होता। ये यंत्र पशुओं के थन ये देखो, खाली हो जाने पर भी चलते रहते हैं, जिससे पशुओं को काफी दर्द होता है। ये देखो खून। दुग्ध उद्योग के पशुओं को काफी संसीमित तबेलों में पाला जाता है। कुछ ऐसी भयानक घटनाएं हैं जो वजह से ये देखो क्या हाइजीन है, वहां का हाइजीन देखिए। मक्खियां तबेलों में भन भरा रही। घर में तो बोलेंगे एक मक्खी नहीं चले, हाथ धो के आओ, ये सैनिटाइज करो। ये देखो वहां पे कोई भी गाइडलाइन नहीं। मैंने डेयरी में पूछा है आपके लिए कोई गाइडलाइन, बोलता हमारे पास कोई नहीं। सत्याग्रहों को बेचा जाता है। ये देखो पुरुष नर का तो कोई काम ही नहीं है, पैक गए। अभी ये जानवर काम के नहीं है, ऐसे क्वांटिटी में जाते हैं वहां से। ऑक्सीटोसिन लेने के बाद पशुओं को पेट में के बाद इनको हत्याग्रहों में चमड़े, ये देखो अभी जानवर का काम नहीं है, प्रोडक्शन नहीं देते हैं, पशुओं को ऐसे कमर्शियली वायबल नहीं है जाता है जहां पे उनकी कानूनी तौर से कमर की हड्डियां, यहां तक कि उनके सींग भी टूट जाते हैं। और तरीका है उनकी आंखों में मिर्च और तंबाकू लगाना। पशुओं को एक दूसरे के सामने ही मार दिया जाता है। तेज धार वाली छुरी का प्रयोग न करते हुए बिना धार वाली छुरी से पशुओं पर बार बार वार करके उनकी क्रूर हत्या। ये सब किसके लिए हो रहा है? किसके लिए? आपकी दूध की वासना की वजह से, दूध की आसक्ति की वजह से, उसका दुष्प्रचार की वजह से हो रहा है। और इसमें फिर धर्म की नाम के स्टोरियां भी डाली जाती है, जो मैं आपसे आगे बात करूंगा। अभी हम लोग तो क्या है, डिलीवरी करते तो हॉस्पिटल में ही करते हैं, बराबर है। सेफ्टी के लिए क्या करते हैं? सर्जरी करवाते हैं ना, बराबर है। अभी ये जानवर की डिलीवरी देखिए कैसी है। देखिए ये इंडियन के ही एनवायरनमेंट है। देखिए भैंस है, उसको अभी डिलीवरी कैसे करता है, इस पे रख के, लकड़ा रख के ऐसे चल दिए, और ये बच्चे की डिलीवरी करवाते हैं। सस्ता है, जानवर है, कौन देखता है, कौन पूछता है? हिंसा यहां व्यापक है। अभी ये देखिए जानवर पे कृत्रिम गर्भाधान हो रहा है, कैसे उसको रखा गया है, कैसे उसको बांधा जा रहा है, कितना बड़ा इंजेक्शन, देखिए कितना बड़ा इंजेक्शन, और वो जो है उसके अंदर डाला जाता है और छोड़ा जाता है। ये बहुत ही क्रूर वीडियोस हैं, मैं वो तो नहीं दिखाता हूं, खाली आपको एक फोटो दिखाता हूं। ये जानवर की आप तड़प देखेंगे तो सोचेंगे क्या हो रहा है, और ये हम पीते हैं। ये देखिए WHO तो आपको पता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी तो बहुत पॉपुलर है। उसने बताया है कि भारत में 89% मिल्क जो है एडल्ट्रेटेड है, मीन्स मिलावट वाला है। अगर ऐसा ही दूध पीते रहेंगे तो 2025 तक 87% ऑफ द इंडियंस विल बी सीरियसली सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिसीजेस लाइक कैंसर। कैंसर एक कॉमन रोग हो जाएगा। और आज भी देख लिया आपके समाज में, पहले तो बताया जाता है कि कैंसर तो जो है सिगरेट पिएंगे, तंबाकू खाएंगे या ऐसा करेंगे तो होगा।
नहीं खाने वाले को, नहीं छूने वाले को कितने कैंसर हुए हैं। आज ब्रेस्ट के कैंसर, यूट्रस के कैंसर, इंटेस्टाइन के कैंसर, कौन सा है कैंसर से आप बचे हो? क्यों इतने कैंसर है? कोई गारंटी ले सकता है कि इसमें से मुझे कैंसर नहीं होगा? कोई गारंटी के साथ बोल सकता है? हम में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि जाने अनजाने में हम गलत खुराक ले रहे हैं, हिंसक खुराक ले रहे हैं। और इतनी हिंसा, ये देखिए, देखो क्या पहना है। अभी ये चाहे तो भी दूध नहीं पी सकती है। कितना अत्याचार करोगे उस निर्दोष बच्चे पे, इस लाचार मां पे। ये देखिए, जिसका हक था उसका छीन के ये मशीन से निकाला जाता है। अभी ये देखिए, ये दूध जो हम पीते हैं, ये जानवर के नाक में रस्सी डाली जाती है। तो आपको पता है रस्सी कैसे जाती है? वहां बीच में चमड़ी तो होती है ना। हमारे घर में बड़े गद्दे के लिए बड़ा जो होता है ना, वो उसमें डाला जाता है। देखिए डाला, उसके नाक में डाल रहे हैं, जबरदस्ती डाल रहे हैं। उसकी पीड़ा कभी किसी ने सोची? क्योंकि उसको बांध के रखना है, कंट्रोल करना है। जैसे ही नाक में बांधते, थोड़ा भी जानवर हिला, उसको दुख होता है, पीड़ा होती है, इसलिए वो भी हिल भी नहीं सकता है, कोई फरियाद भी नहीं कर सकता है। उधर टांग बांधी, इधर मुंह बांधा, इधर से वो रस्सी निकाली, थोड़ा भी हिला तो दुखता है, तो चुप बैठ जाता है। तो इतना अत्याचार ये जानवर पे हो रहा है, और इतने अत्याचार वाला दूध पीता है इंडिया। क्या लगता है? देखिए एक चीज मालूम है, ये जितने भी है ना, दूसरी जो इंडस्ट्री है ना, जैसे मच्छी पाली जाती है उसको मारने के लिए, ये जो भी पोल्ट्री इंडस्ट्री चल रही है, वो चिकन के लिए है या एग के लिए है, या जो है सुअर को पाला जाता है, वो उसकी कत्ल के लिए ही होता है, बराबर है। लेकिन ये डेयरी किसके लिए बनती है? दूध के लिए। और दूध के बाद किसके लिए? नॉन वेज कत्ल खाने के लिए। और कत्ल खाने में से निकला हुआ जो भी प्रोडक्ट है वो भी बाजार में बिकता है, बीफ बिकता है। और वो जो है एक मांसाहार का प्रकार है जो बिक रहा है। तो एक ही आइटम है जिसका डबल शोषण होता है। पहले जो वेजिटेरियन है वो शोषण करते हैं दूध के नाम का, फिर वो जानवर काम का नहीं है तो उसका शोषण होता है। जो अभी वो तो मर गया है, देखो मरने के लायक तो आपने ही बना दिया, दूध पीने वालों ने ही उसको मरने लायक बना दिया। बाकी ये जानवर को पाले और खाली कत्ल खाने ले जाए तो दूध ये बहुत महंगा हो जाएगा, अनअफोर्डेबल है। तो सस्ता किसने किया? सभी दूध पीने वालों ने मांसाहार को बढ़ावा दिया है। आप मानो या ना मानो, लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी आपको। आपकी वजह से ही कत्ल खाने चल रहे हैं, आपकी वजह से ही नॉनवेज सस्ता हो रहा है और बिक रहा है। और भारत इज ए लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बीफ, भारत का नाम हो गया। तो क्या तालियां बजाएंगे? भारत एक्सपोर्ट में बीफ में हो गया तो क्या करेंगे? सर नीचे झुकाने जैसी हालत है। अभी देखिए ये सीधा समीकरण आप समझ लीजिए, जितनी हमारी दूध और डेयरी की मांग ज्यादा है उतना जो है ज्यादा डेयरी इंडस्ट्री बनानी पड़ती है, उसमें ज्यादा जानवर की बस्ती बढ़ानी पड़ती है, कृत्रिम गर्भधान करवाना पड़ता है। और ज्यादा जानवर हो गए और उसमें से मुनाफा कमाना है तो जो जानवर काम के नहीं है या उसमें से मुनाफा कम नहीं है उसको कत्ल खाने भेजना पड़ता है। वहां से ज्यादा मांसाहार पैदा होता है, ज्यादा होता है तो सस्ता बिकता है, सस्ता बिकता है तो बाजार में नॉन वेजिटेरियनिज्म फैलता है और दुनिया भर की बीमारियां है, तकलीफ है, पर्यावरण का नुकसान है, वो सब हो रहा है। तो मूल कारण कौन है? रूट कौन है? हाँ,
दूध और डेयरी वाले ही बीमार कारण है। जो दूध पीता है उसके कारण से ही ये चक्र हुआ। अगर आप दूध पीना बंद कर दोगे तो क्या होगा? चलो आपने दूध पीना बंद किया तो क्या होगा? उतने तो जानवर पे कत्ल कम होगी, आप तो बच जाओगे, बराबर है। उतनी तो हिंसा रुकेगी, उतने जानवर की कत्ल कम होगी, बराबर है। उतनी तो आपने जीव दया की, उतना तो आपका स्वास्थ्य सुधरा। इज इट क्लियर? कैसे है देखो, इनकी अंतिम यात्रा जा रही है। देखो ये कैसे बांधे गए, किसी की मुंडी नीचे है, किसी का गला ऊपर है, किसी का एक सींग नीचे है, कोई सांस ले नहीं सकता, वहीं उनको रहना है। न तो खाना है न तो पीना है, उनका मल विसर्जन भी वहीं होता है, सब होता है। और ये कहाँ तक जाते होंगे? केरला या बंगाल या ऐसे सब राज्यों में जाते हैं, कत्ल वहाँ अलाउड है लीगली, गोवा तक जाते हैं। तो ये यात्रा क्या इनकी सुखदायी है, पीड़ादायी है? क्या लगता है ये जानवर क्या एक्सपीरियंस करते होंगे? हाँ, इनकी पीड़ा आपका आप सोच सकते हैं कि अगर आपको मैं एक टांग ऐसी है और मेरे को बोलूं तो बैठ के चला यहां से अभी बॉम्बे ऐसे ही जा, ट्रेन में अगर मैं भीड़ में हूं और मुझे एक टांग नीचे रखने का मौका नहीं मिलता है, या किसी ने मेरे को ऐसा रखा है, या कोई मेरे गले को दबा रहा है कोई पीछे से, और मुझे बोला भैया तू 8 घंटा तो बॉम्बे की जर्नी कर, क्या होगा? इनको तो दिनों दिन निकालना है, खाना नहीं, पीना नहीं, हवा नहीं। इतनी दुख और पीड़ा के बाद जहां जाते हैं वहां भी यही चीज उसको भुगतनी पड़ती है। तो उसकी कुछ आह निकलती होगी कि नहीं? ये जानवर की कोई चित्कार, कोई बद्दुआ तो निकलती होगी कि नहीं? क्या लगता है? आप जो है नेट पे आइंस्टाइन पेन वेव थियरी पे सर्च कीजिए, वहां बताया गया है कि अगर कोई भी पीड़ा, चित्कार जो जानवर से निकलती है वो कुदरती होनारत का बहुत बड़ा कारण है। आज जितनी भी कलामिटीज आती है वहां कहीं भी ये जानवर की दुख है, पीड़ा है, व्याधि है, चित्कार है, वो एक बड़ा कारण बना है। ये तो मैंने हिंसा का पॉइंट बताया, अभी और तो बाकी है। अभी यहां पे मैंने कंपैरिजन की है, बराबर है। क्या कॉमन है? अभी मुझे ये बताइए, गाय का दूध अच्छा है या भैंस का दूध अच्छा मनुष्य के लिए? या गोट का मिल्क अच्छा है या किसका मिल्क अच्छा है? कैमल का मिल्क, ऊंट का मिल्क अच्छा है? किसका मिल्क अच्छा है? किसका दूध अच्छा है? गाय का दूध, गाय का, भैंस का, गोट का, किसका दूध अच्छा है? कैमल का? हाँ, नहीं, फिर भी कंपैरिजन कर रहा हूं। गाय का दूध अच्छा है, बराबर है। गाय के से दूध से अच्छा दूध किसका है? हाँ, मनुष्य का दूध कैसा है? मनुष्य के लिए मनुष्य दूध अच्छा है या नहीं? हाँ, क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? हाँ, जानवर पे नियत बिगड़ती है तो इतना कॉमन सेंस है ना, मनुष्य बना है तो मनुष्य का दूध पिएगा तो और भी अच्छा है ना, वेरी कॉमन सेंस, बराबर है। तो वो क्यों नहीं करता है? हाँ, आपको शौक है तो मनुष्य का दूध क्यों नहीं पीता है? व्हाई नॉट? देखो प्रश्न बहुत भद्दा लगता है लेकिन ये फैक्ट है। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते, जानवर पे क्यों आपकी नीयत बिगड़ती है? अभी देखिए कितना फर्क है, पहले देख लीजिए। जानवर का जो गाय या भैंस है और आदमी के बीच में मैंने कंपैरिजन की है। बच्चा जब पैदा है 2.5-3 किलो, 2.5, 3.5 किलो का होता है। गाय जो है 15 से 30 किलो की होगी। मैंने वेरिएशन लिया है क्योंकि बहुत नस्लों में वेरिएशंस आता है। मनुष्य जो है 9 से 12 महीनों में चलता हुआ होता है ना अपने पांव पे, ये जानवर पैदा होते ही चलने लगता है, बराबर है। रिप्रोडक्शन एज जो है मनुष्य की जो है वो 15 से
18 से 20 साल के बीच में होती है, 15 से 18 साल के बीच में होती है, बराबर है। एक गाय जो है 1.5 से 2 साल की उम्र में बच्चा पैदा करने के लायक बन जाती है। जानवर तो बड़ा है, वजन भी ज्यादा है, लेकिन मनुष्य से उसका वजन मनुष्य से उसका दिमाग जो है 2.5 गुना छोटा है। दिमाग किसका बड़ा है? मनुष्य का है, बराबर है। मनुष्य जो है स्वस्थ 100 साल से ज्यादा जीने के लायक बना है, बराबर। एक्चुअल उम्र की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये जानवर को अगर अच्छी तरह रखा जाए, प्राकृतिक तरीके से रखा जाए, तो भी 20 से 25 साल स्वस्थ जी सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मनुष्य जो है 2 टांग पे चलता है, वर्टिकल चलता है, ये जानवर 4 टांग पे चलता है और हॉरिजॉन्टल चलता है, बराबर है। गाय के दूध में या भैंस के दूध में मैं वेरिएशन लेके बताता हूं कि हमको चाहिए उससे 3 से 8 गुना ज्यादा प्रमाण में मिलता है। कितना? जो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। डाइजेशन की बात है, बहुत सारे को तो जो है ना मिल्क डाइजेशन नहीं होता, लैक्टोज इंटॉलरेंस। देखिए मैं टेक्निकलिटी में नहीं जा, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, केसिन के जो प्रॉब्लम है, बहुतों को तो मिल्क की एलर्जी भी होती है, थोड़ा मिल्क टच हो गया उधर फोड़िया हो जाती है, ये होता, काफी कुछ है। दोनों में दूध जो है बच्चा मां से डायरेक्ट चूस के पीता है। कॉमन एक ही चीज है, क्या है? वहां भी बच्चा दूध चूस के पीता है, यहां भी बच्चा चूस के पीता है। वहां का दूध भी कुछ ही घंटों में खराब हो जाता है। अगर कोई स्त्री का दूध भी निकाला जाए तो कुछ ही घंटों में खराब हो जाएगा, बराबर है। अभी मुझे बताओ इसमें क्या कॉमन है? फिर भी हम इसका दूध पीते हैं। कुछ भी एक चीज कॉमन है क्या? बीमारी के अलावा कुछ नहीं दे सकता है, हिंसा के अलावा कुछ नहीं दे सकता है, पर्यावरण के नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता है ये।